आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक मैथ। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वैदिक मैथ असल में होता क्या है। नाम तो हमने बहुत बार सुना होगा कि वैदिक मैथ पढ़ लेते कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो जाएगी। तो बेसिकली वैदिक मैथ है क्या, और जो भी मैथ हम आज अभी 2023 या 24 में स्कूल में पढ़ते हैं उस मैथ से ये वैदिक मैथ किस तरीके से अलग है, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें बेसिकली हम वैदिक मैथ में जो 16 सूत्राज हैं जिसे श्री कृष्णा भारती तीर्था जी ने दिया है उनके बारे में हम 16 वीडियोस लेके आएंगे। तो अगर आप इन 16 वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। ठीक है, तो आइए समझते हैं बेसिकली वैदिक मैथ होता क्या है। तो आज हम सब जानते हैं कि जो भी मैथ हम पढ़ते हैं उसके 4 बेस होते हैं। ठीक है, मैथ जो पूरा मैथ है, आप इंजीनियरिंग करो या आप 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, तो मैथ के बेसिकली 4 ही बेस होते हैं। एक होता है एडिशन जिसे प्लस बोलते हैं, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन माइनस, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है डिवाइड। अगर आप ये 4 चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं तो बोला जाता है कि आप मैथ में जो भी कैलकुलेशन है उसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी क्लास में भी जो भी मैथ में टॉपर होते हैं आपने उनमें भी देखा होगा कि उनकी जो कैलकुलेशन होती है ना, चाहे आप उनकी एडिशन की बात करो, सब्ट्रैक्शन की बात करो, मल्टीप्लिकेशन की बात करो या डिवाइड की बात करो, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं और उनमें कोई भी उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती। तो जब आप इन 4 चीज़ों के ऊपर कमांड कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं मैथ में बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाते हो। ठीक है, तो श्री भारती कृष्णा जी तीर्था जी, ठीक है, ये कौन थे? बेसिकली यही वो आदमी थे जिन्होंने वैदिक मैथ की खोज की। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स को स्टडी किया और कुछ ऐसे बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स ढूंढे जिनके बेस पर आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कर सकते हो। और उन रूल्स और कैलकुलेशन को इन्होंने 16 सूत्रों में बांटा। सूत्र का मतलब आप जानते हो सब, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 16 सूत्र दिए। अगर आप इन 16 सूत्रों को पढ़ लेते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो फादर ऑफ वैदिक मैथ कौन है? स्वामी श्री भारती कृष्णा तीर्था जी, इन्हें हम फादर ऑफ वैदिक मैथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो आज आप यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी हम मैथ पढ़ते हैं, चाहे हम प्लस करें, जैसे 10 प्लस में 20 कितना होता है? 30 होता है। उसी तरह 69 प्लस में 79 कितना होता है? 80 और 70, 80 70 148 होता है। तो आप ऐसे भी तो ऐड कर सकते हो। हमें वैदिक मैथ पढ़ने की ज़रूरत क्या है? आज हम बात करेंगे कि वैदिक मैथ बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहला क्या है? डेली प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कभी कभी हम सबके पापा बोल देते हैं कि बेटा ये वाला हिसाब कर दियो ज़रा, 125 जोड़, 223 जोड़, 599 जोड़। तो ऐसे कैलकुलेशन ना हम कॉपी या मोबाइल में करते हैं। अगर मान लो एक सिचुएशन है कि आपके पास मोबाइल या कॉपी नहीं है तो आप क्या करोगे? हाँ बताइए। वैसे में आपको अपना दिमाग खुद लगाना पड़ेगा, और जब आप वहाँ पर फेल हो जाते हो वो चीज़ ऐड करने में या प्लस माइनस करने में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि आप 12वीं पास हो चुके हो या 10वीं पास हो चुके हो और आपको बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं आती। तो वैदिक मैथ यही आपको हेल्प करता है कि जो भी आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवाइड करोगे, उसे आप अपने माइंड में बहुत ही तेज़ या फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वैदिक मैथ पढ़ने का फ़ायदा क्या है हमारे पास कि ये डेली बेसिस में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे आप सब्ज़ी मंडी में जाओ या किसी मार्केट में जाओ या शॉपिंग मॉल में जाओ, वहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप 9th में हो या 10th में हो तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, जैसा कि मालूम है कि 3 घंटे में बेसिकली हमें 30 सवाल करने होते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे 30 सवाल थे, तो उन 30 सवालों में कैलकुलेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड दे दी जाती है। तो उन हार्ड कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कहना कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो तेज़ होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो बेसिकली कर पाते हैं। तो वैदिक मैथ आपको मदद करेगा कि जो भी कैलकुलेशन उसे आप बहुत तेज़ी से या फास्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है फॉर गुड स्कोर। अगर आप
किसी भी सवाल में जो कैलकुलेशन वो बहुत तेज़ी से करोगे तो बेसिकली आपका सवाल वो बहुत जल्दी हो जाएगा और आप सारे सवाल अटैम्प्ट भी कर सकते हो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें आता तो सब है लेकिन टाइम की कमी के कारण वो 30 सवाल नहीं कर पाते। तो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप सवालों को जल्दी सॉल्व करोगे और सारे सवाल भी अटैम्प्ट करोगे, जिसके कारण आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, चौथा फ़ायदा क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास टाइम बचाता है। चाहे आप कोई सवाल करो या कोई ऑफिस में जाओ, ये सबके लिए है। बेसिकली अब हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे जो पॉपुलर जॉब्स हैं वो है गवर्नमेंट जॉब्स, वो भी सरकारी यूपीएससी, टीचर्स या एसएससी, रेलवे की आप बात करो तो ऐसे एग्ज़ाम्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ के सवाल भी आते हैं। तो उन मैथ के सवाल को कम टाइम पे सॉल्व करना ही हमें कौन सिखाता है, वैदिक मैथ। ठीक है। और पांचवा है वैल्यू कैसे, देखो आप एक एग्ज़ाम्पल लेते, ठीक है। मान लो आप अपने ट्यूशन में पढ़ते हो, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, मान लो 15-16 बच्चे हैं या 20-25 बच्चे हैं और उसमें से सर ने पूछा कि 33 × 70 या 46 कितना होता है और सब सॉल्व करने लग गए और उसी में आप तुरंत बता देते हो कि सर 33 प्लस में 70 इतना होता है। तो आपकी इमेज या आपकी जो वैल्यू होती है ना वो उनके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन आपके सर के सामने भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्कूलों में आपने देखा होगा कि अगर सर के सामने आपकी वैल्यू है इसका मतलब कि आप सर के नज़र में अच्छे हो, पढ़ने वाले हो, तो उस हिसाब से आपको नंबर भी अच्छे ही मिलते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि वैदिक मैथ बेसिकली होता क्या है। इनके फादर कौन है, स्वामी कृष्णा भारती कृष्णा तीर्था जी। ठीक है। इन्होंने मैथमेटिक्स में टोटल 16 फार्मूलेस या सूत्रास दिए हैं जिनकी मदद से हम कोई भी कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और ये जो 16 आप सूत्र की बात करने वाले, इसमें हम बेसिकली इन 4 चीज़ों के ऊपर देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। और इन 16 सूत्रों में ये भी बताया गया है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले वीडियो में हम अपनी क्लास फर्स्ट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे एडिशन के बारे में कि कोई भी नंबर को हम बहुत जल्दी से ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।